In a strong rebuke, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra on Friday condemned the FIR filed against Rahul Gandhi, leader of opposition in the Lok Sabha, describing the government's actions as a clear sign of desperation. She emphasized the numerous cases lodged against Rahul Gandhi, suggesting a pattern of political targeting. The FIR was filed by Delhi police following a scuffle in Parliament during separate protests by the opposition and the ruling BJP-led NDA. Allegations from both sides emerged, with senior Congress leader Mallikarjun Kharge claiming he was pushed, while BJP members reported injuries. Congress General Secretary K.C. Venugopal dismissed the FIR as a diversion meant to counter Rahul's protests against the Home Minister. He criticized the police for not addressing complaints filed by Congress women MPs against BJP leaders. Meanwhile, the opposition, led by Rahul Gandhi, continued their demands for accountability from Union Home Minister Amit Shah. पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। Meanwhile, Congress MP Jairam Ramesh said that Delhi police will do whatever the Home Minister will say to them. Whatever happened in front of the Makar Dwar was completely planned. The Home Minister insulted B.R. Ambedkar and we all demanded an apology. They planned all this to distract the issue. वही करेगी जो गृह मंत्री कहेंगे उनको, पर जो कल मकर द्वार के सामने जो हमें देखने को मिला, देश को देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य थे। और ये पूरी एक साजिश थी, एक वेल प्लान्ड साजिश था। सोच समझकर इन्होंने ये साजिश रचाई है और ये पूरा ड्रामा इन्होंने करवाया है सांसदों से। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को गृह मंत्री ने अपमानजनक बातें कही हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई, उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का। और हमने कहा, प्रधानमंत्री और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मांग की प्रधानमंत्री से, आप बर्खास्त करो गृह मंत्री को और उनको माफी मांगनी चाहिए। और सभी पार्टियों ने, देश के सभी पार्टियों ने कहा है कि जिस तरीके से और जिस भाषा में गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे संविधान के निर्माता को अपमानजनक बातें कही हैं, माफी मांगनी चाहिए। पर उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब पूरा कल का ड्रामा रचा गया है और आज भी कुछ ड्रामा रचाएंगे। हालांकि आज 12 बजे को दोनों सदन स्थगित होंगे, साइनेड एडजर्न होंगे, पर फिर भी एक और मौका मिलेगा उनको ड्रामा रचाने के लिए। ये सब बिल्कुल सोच समझ कर साजिश थी। शिकायत करना, नीचे गिर पड़ना, आईसीयू में भर्ती करना, आरएमएल के डॉक्टर से एक बयान दिलवाना, ये सब तो बिल्कुल गृह मंत्री का खेल है और कुछ नहीं है। अगर जब एफआईआर और ये एफआईआर किसके खिलाफ है? ये एफआईआर राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है। ये एफआईआर कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं है, एलओपी लोकसभा के प्रतिपक्ष के खिलाफ ही नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। एक तरफ से देखा जाए, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो अपमानजनक बातें कही गृह मंत्री ने, वो अपमानजनक थी 17 दिसंबर को। ये एफआईआर भी उसी श्रृंखला में एक अगला कदम है। डॉक्टर अम्बेडकर की वकालत करने के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। यही है ना? क्या गुनाह की डॉक्टर राहुल गांधी जी ने? उन्होंने कहा संविधान बचाओ, संविधान सुरक्षित रखो, संविधान के प्रावधान, संविधान की प्रियम्बल, प्रस्तावना, संविधान की भावनाएं, संवैधानिक संस्थाओं पर जो आक्रमण हो रहा है उससे हमें निपटना है, उसका सामना करना है, मुकाबला करना है। संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान है उनको सुरक्षित रखना है। 50% की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो तय किया गया है उसको ज़्यादा करना है और एक जाति जनगणना करवाना है। इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो ये जो एफआईआर है, सामाजिक न्याय के खिलाफ एफआईआर है, सामाजिक शक्तिकरण के खिलाफ एक एफआईआर है। और एक तरफ देखा जाए डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत के खिलाफ एक एफआईआर।